वर्ष 2025 और आपकी राशि कैसा होगा? वर्ष वर्ष 2025 12 राशियों पर 2025 का क्या प्रभाव है? इसमें खुशी, गम, जुर्माना, प्रॉपर्टी, लाभ, सफलता, नौकरी, विवाह, किसको क्या मिलने वाला है? आप सबके लिए मंगलमय हो वर्ष 2025। 2025 और वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी के जो शुरुआती 15 दिन है वो थोड़ा खर्चे वाले हैं। खर्चा जो जो खर्चा होना है वैसे तो वो शुभ कार्यों पे, मंगल कार्यों पे, घरेलू कार्यों पे होना है, लेकिन मैं सलाह देना चाहूंगा, शेयर सट्टा बाजार, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, इसमें आपकी धनहानि होने की संभावना है। थोड़ा पिता के लिए भी ये समय कष्टदायक है, आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने पिता का, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानी हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले, विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करने वाले, इनके लिए ये लाजवाब दिन है, क्योंकि इनको कुछ अच्छे बड़े ऑर्डर प्राप्त होने हैं जिनका लंबे समय तक ये उपभोग कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, वृश्चिक राशि वाले काला रंग धारण ना करें। टाइमिंग अच्छा है, धन लाभ होगा, उचित मात्रा में होगा। नेत्रों से संबंधित या दांतों से संबंधित समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। जनवरी के अंतिम 15 दिन ये थोड़ा आलस्य प्रमाद लिए हुए हैं, टेंशन, तनाव, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है। छोटे भाई बहन, ससुराल, इनके साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद। ऐसा नहीं है कि काम नहीं बनेंगे, काम बनेंगे, धन लाभ भी होगा, लेकिन मानसिक टेंशन जब होती है तो वो आदमी उचाट, दिल नहीं लगता कहीं पे, बेचैनी रहती है। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए तो कार्यों में भी वो थोड़ा डरता है करने से। जनवरी में ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बड़ी कठिन है आपके लिए, लेकिन फरवरी का महीना, जो फरवरी के शुरुआती 15 दिन है, उसमें थोड़ा सा किसी, जैसे कोई अधिकारीगण है उसकी सपोर्ट मिल गई, या अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की सपोर्ट मिल गई, या ऐसा कोई मित्र है जो आपसे उम्र में बड़ा है उसकी सपोर्ट मिल गई, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, रास्ते भी मिल गए। समस्या, जो समस्या थी, टेंशन थी, आपने अपने उन मित्रों को बताई, उन्होंने आपकी समस्या का समाधान कर डाला, आपको रास्ता मिल गया, काम सफल होने लग गए, धन लाभ, भाग्य आपका साथ देने लग गया। क्या समझे? ये जो फरवरी के शुरुआती 15 दिन है बेहतरीन हो गए, धन लाभ भी उचित मात्रा में हुआ। लेकिन फरवरी के अंतिम 15 दिन, मन की अशांति बढ़ेगी, मन असंतुष्ट रहेगा। माता पिता दोनों से ही जो आपका व्यवहार होगा वो तनावपूर्ण होगा, तकरार, तनाव, बहस, पेट से संबंधित रोग उभरेंगे, एकदम से उभर के बाहर आ जाएंगे। जितने भी बड़े फैक्ट्री मालिक हैं, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बड़े स्टोर हैं, 8 या 8 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, शराब का काम करते हैं, पेट्रोल का, चमड़े का, उनके लिए बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, सावधान हो जाओ। देखो जी, कोई या तो कोई सरकारी फरमान, क्या समझे, अगर आप 2 नंबर का काम करते हैं तो कोर्ट कचहरी के मामले उत्पन्न हो सकते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। कठिन समय है ये फरवरी के अंतिम 15 दिन। मार्च के शुरुआती 15 दिन कुछ डील होने की संभावना है, विशेषकर उनकी जो मैन्युफैक्चरर है, बड़े फैक्ट्री मालिक है, इस्पात का काम करते हैं, भूमि सेल परचेज का काम करते हैं, उनको ये जो मार्च के शुरुआती 15 दिन है,
इसमें पिता के साथ कठिनाई होने वाली है, आपकी कटुता ज़्यादा बढ़ेगी। काले रंग का इस्तेमाल ना करें, चमड़े का सामान, जूते चप्पल ये आपने नहीं खरीदनी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पेट के रोग ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मन की अशांति, पिता और पुत्र का वियोग, दोनों, या तो पिता कहीं जाएंगे, भाई मान लो 15 दिन का ट्रिप है, जरूरी थोड़ी है लड़ झगड़ के जा रहे हैं, 15 दिन का कोई तीर्थ स्थल की यात्रा है, तो पिता चले गए। अब पुत्र को कोई जॉब मिल गई, दिल्ली रहते हैं, बेंगलोर में मिली है, तो पुत्र को जाना पड़ेगा। कहता पिता पुत्र, पुत्र का वियोग, पुत्र को लेकर मन में बेचैनी रहेगी। क्या समझे? ये जो मार्च के शुरुआती 15 दिन है, पहले से कुछ बेहतर है। परिवार में कोई सुखद कार्य, मंगल कार्य, यानी कि आपका विवाह नहीं हुआ या आपके छोटे भाई बहनों का विवाह नहीं हुआ, उनसे संबंधित कोई प्रस्ताव आ सकता है। और जो मार्च के अंतिम 15 दिन है, ये बड़े कठिन है। जितने भी काम है, ये तो ये मान के चलो कि 19-20 मार्च में ही आपकी एक्टिविटीज बिल्कुल स्टॉप सी हो जाएंगी, रिलेशन बिगड़ने लगेंगे, तनावपूर्ण माहौल हो जाएगा, कार्यों में अनेकों अनेक बाधाएं आ जाएंगी, चालान कटने की संभावना है, कोर्ट केस, जुर्माना, जिन पे कोर्ट आदि के केस चल रहे हैं, अगर ये डेट पड़ रही है, भाई 15 मार्च से लेके 30-31 मार्च तक अगर डेट है तो डेट बढ़ा लो, क्योंकि ये आपके लिए सुखद नहीं है। ये टाइमिंग ऐसा है, रिलेशनशिप पारिवारिक है, मित्र की है, कस्टमर की है, क्लाइंट की है, सब में प्रॉब्लम है, कामों में प्रॉब्लम है, धन मिलेगा थोड़ा बहुत आवश्यकता अनुसार, पिता के लिए स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम है, कठिन समय है। इस समय क्या करना है आपने? इस समय करना है गुड़ गेहूं तांबे का पैसा धर्म स्थान में जाके दान करें, गायों की सेवा करें। क्यों कठिन? और ये कठिन समय जरूरी नहीं अभी रुक रहा है, अप्रैल में चलते हैं। अप्रैल के जो शुरुआती 15 दिन है, वो जो पिछला कठिन समय अभी भी चालू है, वो चल रहा है। तनावपूर्ण माहौल, कार्यों में बाधा, कोई डील नहीं हो रही, कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, टेंशन क्रिएट हो गई है, कर्जा लेने की पोजीशन आ गई है। जो बड़े व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इनको भी लोन पे लेना पड़ रहा है, धन की हानि वगैरह वगैरह। इसको ठीक करने के लिए एक तो काला नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, मूली, 5 मूली रात को सिराने रख के सो जाओ, जमीन पे रख दो भाई, अखबार बिछा के वहां नीचे जमीन पे रख दो और सो जाओ। सुबह उठो, नहाओ धो, वो मूली लो, नंगे पांव घर से मंदिर जाओ, धर्मस्थान में जाओ, धर्मस्थान की बाउंड्री में वो मूलियां कहीं पे भी रख दो, समस्याएं समाप्त, खुश। अप्रैल के अंतिम 15 दिन, जो अप्रैल के अंतिम 15 दिन है, ये कठिनाइयां थोड़ी हट जाएंगी, थोड़ी डाउन हो जाएंगी, कुछ कार्य बनेंगे, कुछ व्यक्ति विशेष, जैसे पिता हो गए, दादा हो गए, आपकी उम्र से बड़े लोग हो गए, या कोई अधिकारी गण है, उसका थोड़ा सहयोग मिलेगा, जिसके कारण विश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा होगा आप में। मई पे चलते हैं। मई के शुरुआती 15 दिन, मई के जो शुरुआती 15 दिन है, ये बड़े कठिन है आपके लिए। असल में क्या है, मई महीने में 3 ग्रह, शुक्र, शनि, बृहस्पति और राहु चेंज हो रहे हैं, तो ये शुरुआती जो 15 दिन है बड़े कठिन है आपके। कोई काम नहीं बन रहा, मन उदासीन, शरीर से संबंधित कोई ना कोई पीड़ा, थके हुए महसूस करना, बुखार, कोई हड्डियों से संबंधित रोग, कमर से संबंधित रोग, मतलब इस प्रकार की पीड़ा, कार्यों में बाधाएं बाधाएं बाधाएं, तनावपूर्ण माहौल, पिता के भी कार्यों में अचानक सब रुक गया, ननिहाल से कोई अप्रिय समाचार आ गया, मतलब कठिन टाइमिंग शुरू हो रहा है आपका। लेकिन मई के जो अंतिम 15 दिन है, ये अंतिम 15 दिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा,
विश्वास बढ़ेगा, कुछ कार्यों की गति तेज होगी, इसलिए भी विश्वास बढ़ेगा। कुछ पुराने मित्र मिलेंगे, उनके कारण कोई सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कार्यों में जो कुछ बदलाव हुआ है वो थोड़ा सा सुधरे। नौकरी करते हैं, वहाँ पर बॉस चेंज हो गए, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा है, आप परेशान हैं। मतलब कठिनाई तो आती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा मिलने लग जाएगा। लाल मुंह वाले बंदर, उनको गुड़ खिलाने से सभी बाधाएं दूर होंगी, सुख का आभास मिलेगा। जून का शुरुआती 15 दिन, जून महीने के शुरुआती 15 दिन, इसमें देखो सरकारी कार्यों में तो मैं कहता नहीं, लेकिन आपके व्यापारिक कार्य हैं, घरेलू कार्य हैं, निजी कार्य हैं, उनमें गति दिखाई देगी, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, अच्छी मात्रा में धन लाभ होने की संभावना है। शत्रुओं का दमन होगा, कंपटीटर है जो आपके कंपटीशन में रहते हैं, जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसमें कोई ना कोई कंपटीशन में तो रहता ही है ना, वो आपसे पीछे चले जाएंगे, यानी कि आपको अच्छी ऑफर, अच्छे ऑर्डर प्राप्त होंगे। जून के अंतिम 15 दिन, ये 15 दिन अच्छे हैं आपके। क्यों? क्योंकि इसमें आपके सरकारी, गैर सरकारी सभी कार्य बनने लगे हैं, घर का माहौल सुखद हो गया है, घर में सुख शांति है, मंगल कार्य हो रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने की आप सोच रहे हैं, विदेश से संबंधित काम करने वाले, फैक्ट्री वाले, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको भी लाभ हो रहा है, धन लाभ उचित मात्रा में हो रहा है। लेकिन कार्यों पर जाने से पहले जब भी काम पे निकले, कुछ दाने मिश्री के, चीनी के खा के एक घूंट पानी पीकर निकले, उससे सेफ वापसी और सफलता ज्यादा मिलेगी। क्या समझे? कार्यों में सफलता ज्यादा मिलेगी। तो ये था जून का महीना। अब चलते हैं जुलाई के शुरुआती 15 दिन। जुलाई महीने के जो शुरुआती 15 दिन है, ये लाजवाब है आपके भाई साहब। ये जो शुरुआती 15 दिन है, उत्तम कार्य, वाहन आदि लेने का विचार, गुप्त कार्य, गुप्त संबंध, गुप्त विद्या, जिसको भी आप गुप्त समझते हैं, आपके अलावा कोई नहीं जानता, उन कार्यों में बढ़ोतरी होगी। व्यापारिक कार्य वो भी बड़े अच्छे से चलेंगे। घर परिवार में, मतलब चाचा ताऊओं में, आपकी फैमिली, घर परिवार मतलब चाचा ताऊ सब, कोई मंगल कार्य होने की संभावना है। हो सकता है किसी के विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आ जाए, या वहां कोई कथा कीर्तन इत्यादि। अरे मैरिज एनिवर्सरी मनानी है तो मंगल कार्य नहीं है, कुछ भी घट सकता है, मंगल कार्य, शुभ कार्य। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा मन में, क्योंकि ये जो समय है ना आपका, सब थोड़ी शक पैदा कर रहा है। लेकिन जुलाई के अंतिम 15 दिन बड़े बुजुर्गों का साथ मिलेगा, श्रेष्ठ धन लाभ होगा, कार्य सफल होंगे, पुत्र के कारण, पुत्र को सफलता मिलेगी, पुत्र के कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा, घर गृहस्थी में कुछ सुख सुविधा की चीजें आएंगी, धन लाभ उचित मात्रा में होगा। जो छोटा व्यापारी है चाहे बड़ा व्यापारी, अपने स्तर के अनुसार, मान लीजिए मेरी प्रतिदिन की आय 1000 रुपये है, तो भाई 1200-1300 रुपये मिलेंगे, कम है क्या? एक मजदूर है, उसकी जो डेली की इनकम है 700 रुपये है, उसे 800 850 रुपये मिल जाए, कम है क्या? उसकी तो प्रसन्नता हो गई। तो वो आपके साथ होगा। जुलाई के अंतिम 15 दिन लाजवाब है, क्योंकि हर जगह से सफलता, प्रसन्नता, मन संतुष्ट है, शुभ समाचार मिलना, शुभ कार्य होना, व्यापारिक कार्य भी बढ़िया है, धन लाभ बढ़िया है। और जुलाई के ये जो अंतिम 15 दिन है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि मंदिर जरूर जाइए पूरे 15 दिन, नंगे पांव घर से देखिए, कमाल देखो, फिर ये सुखद दिन और ज्यादा सुखद हो जाएंगे, शायद यादगार हो जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए जो जिंदगी भर याद रहे। अब चलते हैं अगस्त में। अगस्त के शुरुआती 15 दिन, उच्च अधिकारी, किसी उच्च अधिकारी से मिलन होने की संभावना है,
जिसके कारण आपको कोई, जैसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भरते हैं, सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरा है या कोई इंटरव्यू है, इनमें आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी का आवेदन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी प्राइवेट कोई भी, किसी भी प्रकार की डील, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की है या मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री मालिक है, इंजीनियर है, वगैरह वगैरह, किसी भी प्रकार की डील मीटिंग करनी है, लाजवाब है, इनमें आपको सफलता मिलेगी। क्या समझे? भाग्य पूर्ण साथ देगा आपका, ऐसी बात नहीं है। यात्रा, इस पीरियड में आपकी यात्रा धार्मिक स्थल की या फिर पहाड़ों की, जहां पहाड़ होते हैं वहां पर आपकी यात्रा का प्रायोजन बन रहा है। हो सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले अपने विदेशी मेहमानों के यहाँ जा सकते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अगस्त के जो अंतिम 15 दिन है ये कठिन है। क्यों? कार्यों को लेकर, कार्य बनेगा नहीं बनेगा, काम बनेगा नहीं बनेगा, वो डील होगी नहीं होगी, वो मेरा साथ देगा नहीं देगा, यानी कि शक पैदा हो रहा है, संदेह पैदा हो रहा है, पिता से तनावपूर्ण माहौल हो रहा है, पेट से संबंधित रोग उत्पन्न हो रहे हैं, धन खर्च हो रहा है फिजूल खर्ची में, दवा डॉक्टर पर, हॉस्पिटल पर। ये टाइमिंग जिनका हृदय संबंधी, नेत्र संबंधी, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम है, उनके लिए कठिन समय है। इस समय को ठीक रखने के लिए क्या करना है? गेहूं गुड़ धर्मस्थान में दान करें और सफेद वस्त्र से अपने सर को ढक के रखें। सर के बालों को धूप नहीं लगनी चाहिए, या तो बिल्कुल चिकने गंजे हो जाओ, और रोज अपने रेजर करो, बाल आए ना। वो नहीं कर सकते तो अपने वाइट खाकी कैप लगा लो, अंगूछा बांध लो, उससे समस्याएं समाप्त होंगी। सितंबर का महीना शुरुआती 15 दिन, सितंबर का महीना शुरुआती 15 दिन ये थोड़ा सा अशांत, कंफ्यूजन, कार्यों में असफलता, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, पार्टनर है जो बिजनेस पार्टनर, उसके साथ तू तड़ाक होने की संभावना है, किसी सरकारी अधिकारी से झगड़ा हो सकता है, सरकारी जुर्माना लगने का भय है। भाई देखो, कोर्ट केस बन गया, पुलिस थाना हो गया, नहीं हुआ, रेड लाइट जंप कर दी, चलान कट गया, सरकारी जुर्माना तो कैसे भी लग सकता है, पेनल्टी। मान सम्मान पे किसी ने उंगली उठा दी, समस्या बड़ी है। आपको क्या करना है? 7 किलो जौ लें, घंटा 2 घंटा पानी में भिगोए, गाय जो घूमती सड़क पे घूमती मिल जाए उनको वो खिला दे, समस्या खत्म। सितंबर के अंतिम 15 दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। मांस मदिरा का सेवन, तेज नमक का, सरसों के तेल को खाना लगाना मना है, अचार में भी होता है सरसों का तेल। बीपी की प्रॉब्लम, पिता को कष्ट, पिता से तनावपूर्ण माहौल, कार्यों में बाधा, जो डील मिली है वो भी कैंसिल हो सकती है भैया। काला रंग, नीला रंग बिल्कुल धारण मत करना, बहुत खतरनाक है ये टाइमिंग। पिता के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। आपको लेफ्ट आईज या लेफ्ट साइड के दांतों से संबंधित परेशानी, अधिकारीगण नाराज है, आप नौकरी करते हैं तो आपके सीनियर बॉस वो आपसे खुश नहीं रहते, धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। अब इसका एक ही हल है, वो क्या हल है? 9 साल से छोटी कन्या की पूजा करें, यानी कि उन्हें कुछ चॉकलेट, टॉफी, कोई टॉय गिफ्ट करें, उनके चरण स्पर्श करें, समस्या समाप्त तो नहीं होती, लेकिन 80-90% तक नष्ट हो जाती है। क्या समझे? अब चलते हैं अक्टूबर का महीना, शुरुआती 15 दिन अक्टूबर के महीने के, शुरुआती 15 दिन अक्टूबर का महीना, कुछ ना कुछ तो आपके साथ शुभ होने वाला है। यह टाइमिंग है 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच का। कुछ बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, कोई बड़ा समाचार मिल सकता है व्यापार से संबंधित। क्या समझे? लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। क्या समझे? उनको थोड़ा सावधान रहना। अक्टूबर के अंतिम 15 दिन है, धर्म कर्म में रुचि जगेगी, व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। आपके पिता अगर व्यापार करते हैं तो हो सकता है वो भी यात्रा पर जा सकते हैं।
धन जो खर्च होगा आपका वो शुभ कार्यों पे खर्च होगा। घर के लिए कुछ सुख सुविधा की वस्तुएं लेनी है, कोई गाड़ी इत्यादि खरीदने का विचार है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार है। मतलब ये जो धन खर्च हो रहा है ये बेकार नहीं जाएगा, लाभदायक टाइम है ये आपका अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में आपको काफी कुछ फायदे हो रहे हैं। अब चलते हैं नवंबर के शुरुआती 15 दिन। ये जो शुरुआती 15 दिन है, नवंबर का महीना शनि का होता है अंक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक विद्या के हिसाब से। ये जो शुरुआती 15 दिन है, हो सकता है आपका पुत्र कहीं दूर चला जाए, कार्यों में संघर्ष बढ़ जाएगा, धन लाभ होगा, उचित मात्रा में होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कार्यों में संघर्ष बढ़ गया। कोई काम करना है, काम छोटा सा है, लेकिन उसके लिए इससे मिल उससे मिल काम नहीं बन के दे रहा, ऐसी कठिनाई पैदा होने वाली है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले, हो सकता है उनकी कोई कंसाइनमेंट डिले हो गई, इस वजह से वो फेल हो गई, उनको कोई नुकसान होने वाला है, उनको सावधान रहना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, ये जो नवंबर का महीना है, नवंबर के अंतिम 15 दिन ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मन की संतुष्टि मिलेगी। क्यों? कुछ काम बनने लग गए, कुछ अच्छे काम बनने लग गए, बड़ी मात्रा में धन लाभ हुआ, क्या समझे? कुछ आपके बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, कोई घर के सुख साधन बढ़ रहे हैं, पिता का मान सम्मान बढ़ रहा है। तो नवंबर का अंतिम के 15 दिन अच्छे हैं आपके। नवंबर के बाद दिसंबर के शुरुआती 15 दिन, अधिकारी गण का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, वो सरकारी है गैर सरकारी है। पूर्ण सहयोग के कारण कई बड़े काम आपके सफल हो रहे हैं और बड़े उचित मात्रा में धन लाभ हो रहा है। लेकिन नौकरी करने वाले थोड़ा सा असंतुष्ट हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो असंतुष्ट है। अपने सीनियर, अपने बॉस या पोजीशन चेंज हो गई। अरे दिल्ली में जॉब करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब करते हैं, दिल्ली में ड्यूटी लगी हुई थी, घर भी दिल्ली में था, ट्रांसफर हो गया, जाओ जी गोवा। अब कितनी रमणीक जगह है, लेकिन मन नहीं कर रहा। क्यों? अकेले यार रहने वाले जीव ने, परिवार के साथ रहने वाले हैं। तो सरकारी जो कर्मचारी है वो असंतुष्ट है। लेकिन दिसंबर के अंतिम 15 दिन दोस्तों, यहां पर आपको अपने पिता का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेके, अपने जुड़े हुए धन को, संचित धन को छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो आपने इस्तेमाल करा नष्ट हो जाएगा। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, बड़ी धन की हानि पूरे साल में नहीं होगी, इतनी होगी, वो नहीं करना। काला नीला रंग धारण नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। दाई आंख, दाई तरफ के दांत, इनसे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी बुजुर्ग का आपके द्वारा अपमान नहीं होना चाहिए, किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी धर्म स्थान का अपमान नहीं होना चाहिए। यही परहेज है। हर एक बुजुर्ग को प्रणाम करो हाथ जोड़ के, पांव छू सकते हो, बहुत बढ़िया, उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि। कैसा लगा आपको? कृपया करके शेयर करें, लाइक करें। राम राम।